राजधानी दिल्ली में मॉडल टाउन स्थित सज्जन स्कूल पर मनमानी ढंग से फीस बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। बैनर पोस्टर के साथ अभिभावकों ने स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अभिभावकों का कहना है दिल्ली सरकार और शिक्षा विभाग के कई मानकों में स्कूल पूरी तरह से फेल है। इसके बावजूद ये अपनी मनमानी कर फीस बढ़ाना चाहते हैं। न्यूज इंडिया के माध्यम से अभिभावकों ने अपनी बात को रखते हुए कुछ कहा, देखें खास खबर। न्यूज इंडिया संवाददाता ने स्कूल मैनेजमेंट और उचित इंचार्ज से बात करने की कोशिश की, परंतु स्कूल की ओर से प्रदर्शन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बताया जा रहा है कि हाफ टर्म में फीस का बढ़ाना उचित नहीं है, परंतु गिर भी 30 से 40 हजार रुपए की फीस इजाफा किया गया है और ना भरने पर नाम काट देने का नोटिस अभिभावकों को थामा दिया गया है। अभिभावकों ने बताया कि फीस न भरने पर 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को बोर्ड के एडमिट कार्ड नहीं दिया जा रहा है। साथ ही छोटे कक्षा में बच्चों को रिसेप्शन पर ही खड़ा कर दिया जाता है। उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं किया जाता। स्कूल मनमानी तरीके से फीस बढ़ा रही है और बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रही है। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इसकी शिकायत लगातार दिल्ली सरकार, माननीय एलजी साहब और अन्य विभागों को भी की जा रही है और जरूरत पड़ने पर कोर्ट का रास्ता भी अपनाया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कथुरिया है। किस तरीके की परेशानियों से इस समय अभिभावक जूझ रहे हैं और बच्चों को क्या क्या परेशानी हो रही है, आप लोगों की क्या मांग है? मेरा बच्चा सृजन स्कूल मॉडल टाउन में इसमें पढ़ता है। स्कूल ने लास्ट ईयर मिडिल ऑफ द सेशन के अंदर फीस बढ़ाई और उसके लिए हमें पहले इंटीमेट नहीं किया और इन द मिडिल ऑफ सेशन हमें सिर्फ फी वाउचर दे दिए गए कि आप इस फीस को जमा करा दीजिए। जब हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका बड़ा रूट सा एक जवाब आया कि मार्केट ओपन है, अगर आप फीस पे नहीं कर सकते बड़ी हुई तो अपने बच्चे को यहाँ से निकाल के दूसरे स्कूल में डाल लीजिए। उसके बाद रिपीटेडली हमें शोकॉज नोटिस भेजते जा रहे हैं, जिसके अगर हम जवाब देते हैं तो हमें कोई रिवर्ट जवाब उसका नहीं आता है। शोकॉज नोटिस में हमें सिर्फ टाइम दिया जाता है कि आप हफ्ते के अंदर फीस पे कर दीजिए, नहीं तो आपके बच्चे का नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा। और मेल्स का ऐसे जवाब नहीं आता तो स्ट्राइक ऑफ नोटिस पेरेंट्स के हाथ में उनको सर्व किए जा रहे हैं। पेरेंट्स आउट ऑफ प्रोटेस्ट, उस चीज़ का बच्चे का फ्यूचर खराब ना हो, बच्चा हरास ना हो क्लास के अंदर, वो पेरेंट्स नई बड़ी हुई फीस डिपॉजिट करते हुए चले जा रहे हैं जो आउट ऑफ प्रोटेस्ट है। और बच्चों को हरास किया जा रहा है, उनको फिगर आउट किया जा रहा है क्लास के अंदर, उनके मिड टर्म रिजल्ट्स रोके गए। कई प्रैक्टिस स्कूल ने माल प्रैक्टिस स्कूल ने अडॉप्ट की हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने 10th के एडमिट कार्ड्स भी जो हैं वो होल्ड कर लिए कुछ बच्चों के। जब डीओई का ऑर्डर उनको दिया गया तो उन्होंने डीओई के ऑर्डर को भी उन्होंने ऑनर नहीं किया और उसके लिए यही एक जवाब दे दिया कि हम डीओई के ऑर्डर को, दैट इज नॉट अ नोटिस, ऑर्डर को हम लोग जो है ऑर्डर को हम जवाब दे देंगे डीओई को। और इसके अलावा स्कूल जो फाइनेंशियल अभी इस साल जो उसने बढ़ाई, अब जो ओपनली स्कूल रिटर्न में नहीं दे रहा हमें, लेकिन यही बोले जा रहे हैं कि हमारा जब मन आएगा हम अपने हिसाब से अपने फीस बढ़ाएंगे और अगले साल भी हम बढ़ा सकते हैं। और सेकेंडली सबसे बड़ी चीज़ जो स्कूल के फाइनेंशियल ऑडिट्स हैं वो रिपीटेडली फेल होते गए हैं। स्कूल के पास अभी 12th के लिए रिकॉग्निशन भी नहीं है, बहुत से फ्लॉज अवेलेबल। हम लोग इस सारी चीज़ों के अंदर हम लोग ने इन्वॉल्व हुए अपने, तो हमें बहुत सी चीज़ें नज़र आई हैं कि स्कूल जो बहुत ही इलीगल वे से कर रहा है। रिकॉग्निशन ना होना एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारा बच्चा 12th में यहाँ से पास आउट होता है तो उसका स्कूल रिकॉग्नाइज ही नहीं है। मीन्स गवर्नमेंट मशीनरी कहाँ है, हमें ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने डीयू को अप्रोच किया, हमने एडिशनल्स को अप्रोच किया, डायरेक्टर्स को अप्रोच किया, जोनल्स को अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई हमें कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। अल्टीमेटली हम लोग पेरेंट्स के पास यही था, एक साइलेंट प्रोटेस्ट हम लोग करेंगे कि कहीं हमारी शायद सुनवाई हो सके और हम यही चाहते हैं कि कहीं हमारी सुनवाई हो और हमें कहीं जस्टिस मिले। मैम क्या नाम है आपका और क्या मांगे हैं स्कूल से और डायरेक्टर से? सर मेरा नाम सुरभि है और सर मेरे 2 बच्चे हैं और जैसे आप मेरे चार्ट पोस्टर पे देख सकते हैं 2023 तक 1,37,000 फीस थी। 2024 में इन्होंने बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी इंटीमेशन के मिड सेशन में 18 अप्रैल को हमें फी बिल दिया कि आपकी फीस बढ़ के 1,74,000 हो गई है। हमने इनसे पूछा कि आपके पास किसका अप्रूवल है, आप 30% फीस कैसे हाइक कर सकते हैं, जबकि गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से आप 10% से ऊपर नहीं जा सकते। तो इन्होंने हमारी कोई भी बात ना सुनते हुए ना मानते हुए हमारे बच्चों के अगेंस्ट शो कॉज नोटिस निकाल दिए कि 7 दिन के अंदर अगर आपने फीस नहीं भरी तो हम आपके बच्चे को निकालने पे मजबूर हो जाएंगे। सर डर के मारे बहुत सारे पेरेंट्स ने अंडर प्रोटेस्ट उस टाइम पे भी फीस पे की। वी हैव रीच्ड आउट टू जोनल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, district directorate of education, additional director, everybody we have reached out to. We have lodged an email complaint to High Court. We have also lodged an email complaint to LG office. PGMS में हमारी कम से कम 50 से 60 क्वेरीज गए, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। हमने DCPCR यानी चाइल्ड वेलफेयर कमीशन में जो दिल्ली की है हमने उसमें कंप्लेंट करी है, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। दैट इज वाई वी आर हियर टुडे। क्या मांगे हैं? सर हमारी मांग ये है कि अगर देयर शुड बी सम
ग्रेडेड फी स्ट्रक्चर। आप ऐसे नहीं बढ़ा सकते कि आज आपका मन कर रहा है कि आप एक कार खरीदना चाहते हो तो आप एक फीस बढ़ा दोगे। सर ऐसे नहीं हो सकता ना। बच्चों का हैरेसमेंट मतलब आप इस लेवल तक आ गए हैं कि आप बच्चों को अबेंडन कर देते हैं क्लास में, उनको क्लास एग्जाम्स के पेपर्स नहीं दिखाते, रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड कुछ हैंड ओवर नहीं करते। सिर्फ आपकी एक ही मांग है, हमें फीस दे दो, हम आपके बच्चे को कुछ नहीं करेंगे। अगर आपने फीस पे नहीं करी तो हम आपके बच्चे को स्कूल में घुसने नहीं देंगे। चलो तो फिर क्या जरूरत पड़ने पे आगे कोर्ट का विरोध किया जाए? सर डेफिनेटली मतलब हमारे पास लास्ट ऑप्शन कोर्ट ही बचता है। और अनफॉर्चुनेटली हमने हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है एक्शन कमेटी वर्सेस डीओई का, उसमें हमें पता चला है दिल्ली पेरेंट एसोसिएशन ने और बाकी और पेरेंट्स ने भी इम्पीचमेंट एप्लीकेशन डाली थी कि हमें, क्योंकि हम सफरर है, डीओई और स्कूल्स के बीच में जो भी डिसीजन होता है उसके पैसे तो पेरेंट्स को भरने पड़ेंगे ना। और वो केस चल रहा है। हाँ, एक सो वो उस चीज का जो सफरिंग पार्टी है वो तो पेरेंट्स है ना हाई कोर्ट हमारी बातें सुन रहा है, ना डीओई हमारी बातें सुन रहा है। वो स्कूल तो खैर सुनेगा ही नहीं क्योंकि उनको अपने फाइनेंशियल लॉसेस कवर करने हैं। फाइनेंशियल ऑडिट डीओई के अगेंस्ट सारे फेल हो चुके हैं सर। ये हमारे साथ सर क्या कारण है आप स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? Actually, we are all the parents who have children in the children सृजन स्कूल मॉडल टाउन, और यहाँ पर इन्होंने सडनली मिड सेशन में फीस हाइक कर दी। उसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया है क्योंकि हम डीओई और सारे उसमें रिलेटेड उसमें चले गए हैं पहले ही सारे उसमें, लेकिन उन्होंने कुछ भी सुनवाई नहीं करी है। और अब इन्होंने एडमिट कार्ड भी रोक लिए थे 10th और 12th स्टैंडर्ड के, वो भी अपनी फीस हाइक जो करी है आर्बिट्ररी वो लेके ही एडमिट कार्ड इशू करें, जबकि डीओई ने ऑर्डर दे दिया था कि आप एडमिट कार्ड इस बिहाफ पे नहीं रोक सकते। मतलब ये बिल्कुल इस समय जिले लाई हो रहे हैं कि हम जो कहेंगे वही सब कुछ सही है बस। और भाई डीओई से हमें ये भी पता चला है कि 11th और 12th क्लासेस रन करने की इनके पास परमिशन भी नहीं है, ये गलत उस पर इलीगली रन कर रहे हैं, जबकि इनके पास सिर्फ एफिलिएशन है, वो भी 2017 तक की थी, उसके बाद से गलत उस पर रन कर रहे हैं 11th 12th क्लासेस भी। अपना नाम बताओ। नाम है आपका और क्या परेशानियां होंगी? मेरा नाम मोहित गुप्ता है और मेरा यहाँ पे बच्चा पढ़ता है फर्स्ट क्लास के अंदर। मैंने ओल्ड स्ट्रक्चर का फीस पूरा पे कर रखा है, बट इनका जो इलीगल जो स्ट्रक्चर इन्होंने बढ़ा रखा है अप्रॉक्स कोई 70 to 40,000 है, वो मेरे से फीस स्ट्रक्चर मांग रहे थे ये कि मैं अपना दूं, और मैंने नहीं पे किया तो इन्होंने मेरा बच्चा जो है क्लास से निकाल कर रिसेप्शन पे खड़ा कर दिया 8 बजे और मुझे कॉल कर दिया तो बच्चा ले जाओ या फीस पे कर दो। मैं यहाँ पे 8:15 बजे गेट पे खड़ा हुआ था, उसके बाद इन्होंने मुझे एंटर नहीं करने दिया 9:15 बजे तक। अंदर जाने के बाद ही मुझे 1 घंटे तक ये नहीं पता था मेरा बच्चा है कहाँ पे, और बस ये कहता है हमारे को फीस दो या फिर अपना बच्चा वापस ले जाओ। इसको लेकर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन या किसी को अभी तक शिकायत किया? सर सबको शिकायतें करी हैं, सबसे लेटर्स लेके आए हैं, यहाँ पे लाके इनको दिखाते हैं। प्रिंसिपल कहता है मैं किसी चीज को नहीं मानता, मेरा काम है पैसा लेना, मैं पैसा लूंगा तो बच्चे को पढ़ाऊंगा। तो मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है नर्सरी में और फर्स्ट में, और इन्होंने अगर हम लोग ओल्ड फीस पे तो मिड सेशन इन्होंने फीस बढ़ा दिया बिना हमें इन्फॉर्म करे हुए, और उसके बाद इन्होंने बच्चों को पीटीएम हुई है, बच्चों को कार्ड नहीं दिया। हमने ओल्ड फीस पे करी है बट हमें आगे दे नहीं रहे, 10th 12th के बच्चों को दे नहीं रहे हैं कार्ड, और फिर नेम स्टॉक ऑफ के हमें नोटिस भेज रहे हैं। और नर्सरी में मेरा बच्चा है और जिन लोगों ने पेरेंट्स ने पे नहीं किया है उनके बच्चों को बाहर रिसेप्शन पे बिठा देते हैं, पेरेंट्स को कॉल करते हैं, 2-2 घंटे बच्चे वहां बैठे रहते हैं, पेरेंट्स को अलाउ नहीं करते अंदर जाना, और बच्चों को नीचे जमीन पे बिठाकर ना फूड ना कोई देख नहीं रहा है। कई बच्चे झूला झूल रहे हैं, कई कुछ कर रहे, दे आर नॉट टेकिंग दैट केयर ऑफ ऑल्सो। हमने पीसीआर वो लाई थी, फिर जाके हम बच्चों को कलेक्ट कर पाए हैं। सो ये